यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्वा। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हो और अर्जुन जैसे शिष्य हो वहाँ पर श्री विजय निश्चित है। और ये गीता का सबसे लास्ट श्लोक है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा ग्रंथ, महान ग्रंथ, यदि आप अपने जीवन में डेली पढ़ने लगे ना तो आपका जीवन निश्चय ही बदल जाए। ये बात मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकती हूँ। और मैं क्या, काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा और खुद भी महसूस किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की। श्रीमद् भागवत गीता को देखते वक्त या सुनते वक्त आपने कई बार देखा होगा कि अर्जुन चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, युद्ध करने से साफ मना कर देते हैं। ऐसी दशाओं को देख करके जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, वो क्या आपको कहीं पर विचलित दिखाई पड़ते हैं? वो हर मोड़ पे आपको एकदम विनम्र ही दिखाई पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रह गया हो जिसमें वो परम पारंगत ना हो। आप बताइए मुझे, क्या कोई एक क्षेत्र आपको लगता है ऐसा? आपका उत्तर ना ही होगा, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले लॉर्ड श्री कृष्णा ही है। तो कोई क्षेत्र बचता ही नहीं है, सारे क्षेत्र उनमें ही समाहित हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इतने महान, बुद्धिमान, चतुर, सामर्थ्यवान होते हुए भी आपने भगवान श्री कृष्ण को कहीं पर भी विचलित या गुस्से में नहीं देखा हो। वो कहीं पर तो बोल सकते होंगे अर्जुन से कि अर्जुन, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तुम मुझसे बार बार वही प्रश्न कर रहे हो। इतनी बार तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, तुम फिर भी वही प्रश्न कर रहे हो। मैं तो बड़ा हूँ तुमसे उम्र में। कितने साल वो बड़े थे वो अर्जुन से। कहीं पर तो वो कुछ छोटा बोल सकते थे, पर पूरी गीता के दौरान आप कहीं पर ये चीज़ नहीं बता सकते कि भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया हो अर्जुन के ऊपर, या उन्होंने कहीं पर अपना अहम दिखाया हो। नहीं, ईश्वर इतना शक्तिशाली होते हुए भी इतना दयावान है और अहंकार से एकदम दूर है। उन्हें कहीं पर भी ये ईगो नहीं आया कि मैं इतना महान हूँ, बड़ा हूँ, इसको इतनी बार समझा रहा हूँ, उसकी समझ ही नहीं आ रहा। इवन अर्जुन कितना विचलित होते हैं और कितने सारे उदाहरणों से भगवान उन्हें समझाते हैं, हर प्रकार से उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी वो अपनी इच्छा को थोपते भी नहीं है, समझा के पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण, इतने महान, इतने सामर्थ्यवान होते हुए वो कहीं पे नहीं कहते कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो महान हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आता मेरी बात, इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम्हें लगता समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले हमारे भगवान ऑल इन ऑल है। ये तो आप सभी समझ रहे हैं इस बात। तो इतना पावर, इतना माइंड, इतनी सारी चीज़ों के बाद वो कहीं पर ये क्यों नहीं बोलते हैं कि अर्जुन, तुम मुझसे ये बात कैसे कर रहे हो? मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरी एज तुमसे इतनी ज़्यादा है। कितने साल, वो कितने, इवन वर्षों मुझे बोलने चाहिए यहाँ पे वर्ड, वो अर्जुन से बड़े थे। तो कह सकते थे कि मैं इतना बड़ा हो कि तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, तुम बार बार मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हो। इतने महान थे वो, इतने शक्तिशाली थे। कहीं पर तो वो कह सकते थे ना कि मैं ये हूँ और तुम ऐसी बातें मुझसे बार बार कर रहे हो, या उनको गुस्सा आ जाता कहीं पर भी। मुझे नहीं लगता कि श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी मोड़ पर आपको श्री कृष्ण को आपने गुस्से में देखा हो। मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा। हर मोड़ पे वो आपको विनम्र ही दिखे हो। तुम्हें समझ ही नहीं आता मेरी बात, इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम्हें लगता समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, तुम रहने ही दो। पर हम मनुष्य थोड़ी थोड़ी चीज़ों में विचलित हो जाते हैं। अगर आप बड़े हैं तो छोटों को स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, छोटों की बात को समझने की कोशिश कीजिए।
कहीं ऐसा तो नहीं आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे। उनको पूरा महत्व दीजिए। छोटों को आप जितना महत्व देंगे आप उतने बड़े बनते चले जाएंगे। ये दुनिया प्यार और स्नेह पर टिकी हुई है। कई लोग बोलते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, कोई बोलता है बहुत दिमाग है उनके पास, स्कॉलर, कोई कहता है कि बहुत ताकत है मेरे पास, अभी गिरा दूंगा इनको। इतने बड़े बड़े से वर्ड्स बोलते हैं। ऐसे शब्दों को, इतने बड़े एडजेक्टिव्स को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप में अगर कोई पावर है, वेल्थ है आपके पास, तो आप विनम्र बनिए और छोटों को तो बहुत स्नेह दीजिए। आप जितना दूसरों को प्यार देंगे वही आपकी सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई है वो। आप भले ही टैलेंटेड ना हो, आप भले ही बहुत पैसे वाले ना हो, लेकिन अगर आप लोगों को प्यार देते हैं तो आपसे बड़ा रिच और माइंडेड कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है प्यार, स्नेह। तो बच्चों को प्यार दीजिए। छोटे बच्चे आपके सामने जब कोई बात कहने की कोशिश करें तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, ना कि आप अपने माइंड में ये रखिए कि मैं तो बड़ा हूँ एज में, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं इस छोटे व्यक्ति की बात क्यों सुनूँ, है ना। कोई नौकर है आपके सामने, कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उसे बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप में एक अलग अहम भरा हुआ है कि मैं यार इसकी बात क्यों सुनूँ, यार छोटे आदमी की बात क्यों सुनूँ। ये सब गलत चीज़ है, इनको रिमूव करिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करिए, लोगों को स्नेह और प्यार दीजिए। आप अपने आप बदल जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप दूसरों की लाइफ बदलने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।